नमस्कार। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैसा लूज कैसे होता है बाजार में। अक्सर इन्वेस्टिंग में एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वेस्ट करके लोग कैसे लूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन्वेस्ट करके पैसा बनाना इजी है या टफ। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बहुत ही टफ है। कुछ लोग को आप ये भी बोलते हुए सुनेंगे कि स्टॉक मार्केट एक पैसा बनाने की मशीन है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक कसिनो की तरह होता है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि मार्केट एक ऐसा स्कूल है ना, जहां पे कि एंट्री तो फ्री है, लेकिन आपको फी जो है ना, वो आपको लॉस के फॉर्म में देना पड़ता है। राइट? और एक सिंपल बात, पैसा बनाने की कला सीखने के लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। मतलब बनाने से पहले आपको पैसा खोना सीखना पड़ता है। मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। पिछले 12 साल से मैं और मेरी कंपनी आप जैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने अपनी इस जर्नी में एक पैटर्न बार बार देखा है और समझा है कि बाजार में ज्यादातर निवेशक जो होता है ना, ज्यादातर लोग पैसा बनाने से ज्यादा पैसा खोने के एक्सपर्ट होते हैं। मैं सच बता रहा हूं, पैसा खोने के एक्सपर्ट होते हैं, बनाने के नहीं। और सच बताऊं तो ये एक ऐसी गलती करता है ना, जो काफी कॉमन होती है। चाहे आप एक यंग इन्वेस्टर की बात करें, चाहे एक सीजन्ड प्रोफेशनल। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि बाजार में लोग पैसा डुबाते कैसे हैं, और मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स में बताऊंगा कि इन्वेस्टर अपनी ही गलतियों से कैसे पैसा बर्बाद करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन गलतियों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये भी बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पैसा खोने का ना सबसे पहला तरीका होता है मल्टी बैगर को चेज करना। हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक फैंटेसी होता ही होता है, बस एक मल्टी बैगर मिल जाए और लाइफ सेट हो जाएगी। आपने सुना होगा कोई स्टॉक 5 साल में 50 गुना हो गया, और तुरंत दिमाग में एक रिग्रेट आता है कि काश मैंने भी तब इन्वेस्ट किया होता। और वही रिग्रेट जो है ना, हमें अगले मल्टी बैगर के पीछे दौड़ाता रहता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ना, कि 20 स्टॉक में जब आप पैसा डालते हैं, 15 गिर जाता है, 4 एवरेज निकलता है और एक होता है जो थोड़ा परफॉर्म कर जाता है। रिजल्ट, नेट पैसा खत्म। इसको आप फ्रॉग किसिंग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। डजन्स ऑफ फ्रॉग किसेस, लेकिन प्रिंस सिर्फ एक निकलता है। प्रॉब्लम यह है कि फ्रॉग के किस का नुकसान प्रिंस के मिलने के फायदे से ज्यादा हो जाता है। इस एनालॉजी को ना एक लॉटरी टिकट से समझिए। करोड़ों लोग लॉटरी खरीदते हैं, बस एक लकी निकलता है, बाकी सब पैसा सिस्टम में गया। इसी मल्टी बैगर चेजिंग को फ्रॉग किसिंग सिंड्रोम बोला जाता है हमारे फाइनेंस में। देखिए, हाइप वाले स्टॉक्स में ना वेल्थ रेयरली ही बनता है। वेल्थ अक्सर बनता है बोरिंग, स्टेबल, अनलव्ड कंपनीज में, जो क्वाइटली ग्रो कर रही होती है। और सबसे बड़ा सीक्रेट, मल्टी बैगर बनाने का काम मार्केट का होता है, हमारा नहीं। दूसरा तरीका होता है पैसा खोने का, ट्रेडिंग माइंडसेट। व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है, कल ये स्टॉक में रॉकेट लगने वाला है, और आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब तक ये टिप आप तक आती है ना, स्टॉक ऑलरेडी हाई हो चुका होता है। आपने देखा होगा इस चीज को। आपने हाई पे खरीदा और नेक्स्ट वीक वो नीचे चला गया। एक आदमी डेली ना सपोज रेस कोर्स में जाता है, हर दिन कोई ना कोई एक घोड़े पे वो दांव लगाता है, क्योंकि कोई उसको सजेस्ट कर रहा होता है और वो दांव लगाता है। ये ना इस बार श्योर शॉट जीतेगा, वो पैसा लगाता है और हर बार हार जाता है। कभी कभी एक घोड़ा जीत भी जाता है, पर पहले के लॉसेस को रिकवर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। यही हालात टिप्स फॉलोइंग इन्वेस्टर्स की होती है। और ऊपर से आता है ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो ट्रेड्स में अगर प्रॉफिट हो गया ना, तो लगता है कि मैं तो मार्केट का मास्टर हो गया। फिर आता है एक बड़ा रिस्की ट्रेड और एक ही झटके में सारे प्रॉफिट साफ। समझिए, मार्केट किसी को शॉर्टकट नहीं देता। मनी जो होता है ना, सिर्फ एक इल्यूजन है। तीसरा तरीका होता है पैसा बर्बाद होने का, पेशेंस की कमी। स्टॉक मार्केट पैसा बनाता है टाइम से, टाइमिंग से नहीं। एक किसान ना खेत में बीज बोता है, अगले ही दिन खेती देखने चला जाता है और गुस्सा करता है कि अभी तक फसल खड़ी नहीं हुई, जबकि उसे पता है कि बीज को ग्रो होने में बारिश, धूप और समय तीनों चाहिए। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है, बीज लगाने के बाद पेशेंस चाहिए। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर पेशेंस लूज कर देते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखकर पैनिक होते हैं, लॉस में सेल कर देते हैं और प्रॉफिट देखते ही जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं। रिजल्ट, कंपाउंडिंग का मैजिक कभी चल ही नहीं पाता। एक कैलकुलेशन से इस चीज को समझें। आपके पैसे को 1 रुपए से 2 रुपए बनने में 6 साल लगेगा, फिर 2 रुपए से 4 रुपए बनने में फिर 6 साल ही लगेगा, 4 रुपए से 8 रुपए बनने में भी वही 6 साल लगेगा। जैसे जैसे बेस बड़ा होता है ना, स्पीड भी तेज बढ़ती जाती है। पर लोग पेशेंस रखें तभी तो।
तो चौथा तरीका है पैसा खोने का, पोर्टफोलियो विदाउट प्रोसेस के बनाना। एक डॉक्टर के पास डायग्नोसिस का एक प्रोसेस होता है, लॉयर के पास केस की एक स्ट्रेटेजी होती है, इंजीनियर्स के पास ब्लूप्रिंट होता है, और इन्वेस्टर के पास सिर्फ गट फील और हाइप के साथ र्यूमर्स। कुछ लोग सोचते हैं जितना ज्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में होगा हम उतने ही सेफ होंगे। रिजल्ट 20-25 रैंडम स्टॉक, और हर स्टॉक में इतना छोटा एलोकेशन कि अगर कोई वेल्थ बना भी देना तो उसका रिटर्न नहीं देगा। राइट, इसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन का इल्यूजन बोलते हैं। आपको लगता है कि ये सेफ है, पर असली में आप एक डाइल्यूटेड रिटर्न ले रहे हैं। अगर आप कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपका ड्राइवर आपका इमोशन होगा। ग्रीड आया तो आप बहुत सारा खरीद लेंगे, और फियर आया तो आप सब कुछ बेच देंगे। और यही इमोशन इन्वेस्टिंग का असली दुश्मन है। मार्केट एक कसिनो नहीं है। जीतने के लिए एक डिसिप्लिन प्रोसेस चाहिए, गोल्स डिफाइन करना, रिस्क समझना और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बाजार में पैसा खोने के 4 बड़े रीजन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश की। सबसे पहला रीजन था मल्टी बैगर चेजिंग, दूसरा रीजन था टिप्स और र्यूमर्स के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस, तीसरी बात हमने की पेशेंस की कमी, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस की, पोर्टफोलियो विदाउट प्रोसेस। और पता है, इसका एक ही कंक्लूजन होता है, द श्योरेस्ट वे टू मेक मनी इन द मार्केट इज डिसिप्लिन, टाइम और प्रोफेशनल गाइडेंस। याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक इमोशनल गेम है। ग्रीड और फियर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप कंपाउंडिंग को टाइम देंगे ना, हाइप को इग्नोर करेंगे, तो आप अपने साथ एक प्रोफेशनल एडवाइजर को रखेंगे, तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा नाम रोहित रमन है, और ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी बताइए, ताकि वो भी अपनी गलतियों से पहले सीख सकें। इन्वेस्टिंग बोरिंग हो सकती है, लेकिन बोरिंग ही कंपाउंडिंग का मैजिक बनाता है, और यही बोरिंग प्रोसेस आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।